गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछले क्लास में जो डिस्कशन था इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप्स का उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसको वाइंड अप करेंगे और इस वाइंड अप लेक्चर में हम इसके टेक्निक्स, दबाव समूह की जो टेक्निक्स है, तकनीक है, जो कार्य प्रणाली है, उसकी चर्चा करेंगे और दबाव समूह की क्या आलोचनाएं होती है इस पर जो है अपने आप को जो है फोकस करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि दबाव समूह प्रजातांत्रिक प्रणाली में जहाँ जितनी विकसित प्रणाली है वहाँ उतने विकसित रूप में पाई जाती है। दबाव समूह जो है केवल अपने संकीर्ण हितों का संरक्षण करती हुई दिखाई देती है, उसका प्रोत्साहन करती हुई दिखाई देती है। तो करती कैसे है? हाउ आर दे डूइंग ऑल दीज थिंग्स, और कैसे वो अपने हितों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। हमने जैसा कि पढ़ा साधनों के संदर्भ में कि वह सभी प्रकार के साधन का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक, वैधानिक के साथ साथ अवैधानिक, अनैतिक साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो तकनीक के संदर्भ में देखेंगे तो पहली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है दबाव समूह के संदर्भ में कि वह अपने वर्गों के हितों को पाने के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो लॉबिंग है। लॉबिंग दरअसल वो शब्द है जो अमेरिका के राजनीति से हमारे पास आया है। अमेरिका में चूँकि विधायिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए विधायिका के सदस्य जो जो वहाँ के लेजिस्लेचर हैं, जो कांग्रेस है, वहाँ जो बिल्डिंग है वहाँ पर उन्हें जो जो कमरे आवंटित होते हैं उसके लॉबी में वो अक्सर बैठते हैं। उस लॉबी में वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं और जब वो लोगों से मिलते हैं तो वहीं पर ये डीलिंग होती है कि उसे क्या करना है, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है। और यहीं पर जो है चूँकि अमेरिका के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, जो कानून बनाए जाते हैं, उसका प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रभावित करती हैं। तो विभिन्न प्रकार के देशों के लोग जो अमेरिका की नीतियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे कानून को रोकने के लिए और जो उसके पक्ष में है, जिनसे उनको फ़ायदा होगा, वैसे कानून के बनाने के प्रयास के लिए जो है इन सभी जो विधायिका के सदस्य हैं, चाहे वो सीनेट के हों, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हों, उनसे मिलते हैं और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। ये जो कोशिश है, ये जो एफर्ट्स है कि वो लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो सदस्य हैं, उनको अपने फेवर में करके अपने तरीके से जो काम कराएं, उसके लिए वो किसी भी प्रकार का साधन इस्तेमाल करते हैं। इसी को जो है लॉबिंग कहते हैं। और ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया है इंटरेस्ट ग्रुप और दबाव समूह में कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। जब कभी भी लेजिस्लेचर में जो सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं, उनके डिसीजन को, उसके निर्णय को अपने पक्ष में करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको लॉबिंग कहते हैं। वर्ल्ड वाइड इस शब्द का इस्तेमाल होता है, हर जगह जो है ये शब्द का इस्तेमाल होता है। तो दबाव समूह की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली यहीं से शुरू होती है, कार्य प्रणाली, कि वो सबसे पहले उन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर यह जो है नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिन नीतियों से यदि उससे नुकसान होने वाला है तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसको रोकने की कोशिश करें, और यदि कुछ करवाना है उसके पक्ष में, उसके लिए उन्हें जो है उत्प्रेरित करें। तो ये जो लेजिस्लेचर है और लेजिस्लेचर से जुड़े हुए ही जो कार्य, लेजिस्लेचर के साथ साथ जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, वहाँ पर भी ये इसी तरह की लॉबिंग करते हैं। जो कि खास करके संसदीय प्रणाली में जैसे भारत, ब्रिटेन है, ऐसी जगहों पर जब आपको काम कराना हो तो चूँकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए आप जो है एग्जीक्यूटिव के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, लेजिस्लेचर के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर के है कि या कोई विधि बन रही हो या कोई नीति बन रही हो, उसको अपने पक्ष में करने के लिए निश्चित रूप से लोगों का समर्थन चाहिए। और इस समर्थन के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं जिससे अधिक से अधिक लेजिस्लेचर के सदस्य आपके पक्ष में हो, एग्जीक्यूटिव के सदस्य आपके पक्ष में हो और आपके पक्ष में नीतियां बनाएं,
उसके लिए जो कार्य किया जाता है उसको लॉबिंग कहते हैं। ये सबसे पॉपुलर प्रणाली है। लॉबिंग प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और विधायी सदस्यों को पर जो दबाव डालते हैं उसको भिन्न भिन्न तरीकों से अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, इसी को जो है हम लॉबिंग कहते हैं। तो पहला सबसे प्रचलित साधन दबाव समूह के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड लॉबिंग। दूसरा है राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क। राजनीतिक दलों को प्रभावित कर, क्योंकि राजनीतिक दल से ही जो है लेजिस्लेचर बनेंगे, लेजिस्लेचर के सदस्य बनेंगे और राजनीतिक दल से ही जो है सरकार बनेगी। तो दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए ऐसे राजनीतिक दलों के संपर्क स्थापित करते हैं जो उनके हितों की सिद्धि में सहायक हो। जैसे भारत में विभिन्न श्रमिक संघों के विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की चीनी लॉबी जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो अनुकूल राजनीतिक दल से लगभग सभी राजनीतिक दलों से उनके संबंध होते हैं, सबको फंडिंग करते हैं, अपने चॉइस के सदस्य जो है को जो है चुनाव लड़वाने का प्रयास करते हैं। उनके चॉइस के सदस्य जो है मैदान में होते हैं तो उनके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता एकत्रित कराते हैं और जब वो जीत करके जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनकी सहायता करते हैं। जब आम चुनाव होते हैं तो दबाव समूह जो है इस बात की कोशिश करते हैं कि अपने संबंधित दल के उम्मीदवार के चयन में उनकी गुप्त राय ली जाए, देते भी हैं पसंद की उम्मीदवारी और उसके बाद उसकी जीत के लिए। तो ये राजनीतिक दलों के माध्यम से वह सत्ता तक या सत्ता में जो नीतिगत फैसले होंगे उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीतिक दल की बात। वहाँ से पहले आप आ जाएं तो जनमत का निर्माण, जनमत के निर्माण के साधनों का प्रयोग करते हैं। सत्ता को प्रभावित नहीं कर सकते, राजनीतिक दल को प्रभावित नहीं कर सकते तो जनमत को प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जनमत जिसको समर्थन करेगी वही सत्ता में आएगी, जिस राजनीतिक दल का समर्थन करे वही राजनीतिक सत्ताधारी दल होगी। तो जनमत को करने का क्या है, तो जनमत के दबाव समूह किस प्रकार से जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। दबाव समूह अनेक बार अपनी मांग व हितों को राष्ट्रीय हितों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो छद्म रूप से अपने डिमांड्स को विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या विजुअल मीडिया हो या अन्य प्रकार के संचार के साधन है, उससे अपने हितों को राष्ट्रीय हित के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में देखेंगे फोरम फॉर फ्री इंटरप्राइज नामक दबाव समूह सरकार की उद्योगों का विरोध करती है। खास करके आप देखेंगे जितने भी जो निजी उद्योगपति हैं वो जो है नेशनलाइजेशन का विरोध करते हैं, और नेशनलाइजेशन का विरोध करते हैं इसका मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन का समर्थन करते हैं। तो लिबरलाइजेशन का समर्थन इस रूप में नहीं करते कि उनको व्यक्तिगत फायदा है, उद्योगपतियों का व्यक्तिगत। आज के दिनों में जैसे ये बहुत जो है आसानी से समझी जा सकती है कि सरकार की पॉलिसी क्या है कि सरकारी जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेचा जाए। क्यों बेचा जाए भाई, बोले राष्ट्रीय इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में उसको बेचा जाएगा। निजी उद्योगपति आएंगे, निजी उद्योगपति उसमें अधिक पैसे लगाएंगे, नवीन तकनीक लगाएंगे, उससे जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी, उससे जो है सस्ते माल होंगे, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। पता नहीं 50 तरह की बातें कही जाती है और इस प्रकार से जनमत में फैलाने की कोशिश की जाती है कि पर्टिकुलर पॉलिसी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जबकि छद्म रूप से वह उसके अपने इंटरेस्ट के पक्ष में होता है। तो इस प्रकार से वह चर्चा परिचर्चा, गोष्ठियों का आयोजन या प्रदर्शन या जो है रिसर्च वगैरह से विभिन्न तरह के आर्टिकल वगैरह छपा कर जनमत तक पहुंच करके उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो वह बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो पॉलिसी देश के लिए बेहतर पॉलिसी है। तो जनमत उसके पक्ष में आता है, तो जनमत जब पक्ष में आता है तो उसके पक्ष के लोग जो है वो चुने जाते हैं। तो तीसरा स्तर जो है जनमत को प्रभावित करने का है। चौथा स्तर न्यायपालिका। आजकल न्यायपालिका एक बहुत शक्तिशाली घटक के रूप में उभरी है। यदि आप जनमत को नहीं प्रभावित कर पा रहे हैं, यदि आप कार्यपालिका तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यदि विधायिका तक नहीं पहुंच पाते, तो आप फिर न्यायपालिका की सहायता लें। आप
कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए आपको जो है वकीलों की एक फ़ौज चाहिए होती है, और फिर जो है वो वकील अपने जो है उस केस को या उस इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो संविधान के अनुकूल हो, देश के हित में हो, सार्वजनिक हित में हो, और इस तरह से न्यायपालिका को प्रभावित करके न्यायपालिका के माध्यम से अपने जो है कार्य करवाना चाहते हैं। और इन सभी में को प्रभावित करने में दरअसल वह केवल संवैधानिक साधनों का उपयोग नहीं करते। जैसे लॉबिंग, जैसे कि मैंने कहा, लॉबिंग एक बहुत ही बदनाम तकनीक है। लॉबिंग का मतलब ये होता है कि जो सही साधन सही तरीके से नहीं किया जा सकता उसको आप गलत तरीके से करवाते हैं, अनैतिक तरीके का प्रयोग करते हैं। उसमें आप जो है भ्रष्टाचार भी शामिल होता है, उसमें हिंसा भी शामिल होती है, उसमें अलग प्रकार के जो है जो साजिश है वो भी शामिल होते हैं। और इस तरह से अनैतिक असंवैधानिक साधनों से के माध्यम से वो हर इन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करते। संवैधानिक तरीके तो हैं ही हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके फेल हो जाएं तो असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि हम दबाव समूह को जो है पूरी तरह से प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं मानते, और इसीलिए इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। आलोचनाएं सबसे पहले की जाती कि यह प्रकृति से अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र का सिद्धांत क्या कहता है? चीज़ों का समाधान चर्चा परिचर्चा से, चर्चा परिचर्चा व्यापक हो जाने के बाद उस पर मत विभाजन हो, और यदि बहुमत उसके पक्ष में है तो निर्णय लिया जाए। लेकिन यहीं पर दबाव समूह वो बहुसंख्यक या बहुमत का विरोध करके हर हाल में हर प्रकार से वो अपने हितों को प्राप्त करना चाहता है, अपने हितों की सिद्धि चाहता है, अपने हितों के बियॉन्ड बाहर वो कुछ भी नहीं देखता। कभी कभी तो हित समूह के सदस्यों के हित और राष्ट्र के हित यदि एक दूसरे के टकराव में हो, विपरीत हो, तो भी वो अपने हित की बात करता है, राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करना चाहता है। तो ये कुल मिलाकर के जो है अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और दूसरी सार्वजनिक हितों की उपेक्षा, वो हर हाल में उसका एक ही फोकल पॉइंट है कि वो किस प्रकार से एन के इन प्रकार है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, प्रशासनिक हो, कार्यकारी हो, चाहे विधायी हो, चाहे न्यायिक हो, चाहे जनमत के स्तर पर हो, चाहे दल के स्तर पर, हर जगह वो प्रयास करता है। उसका केवल एक ही जो है अर्जुन के आँख, जैसे अर्जुन की दृष्टि केवल मछली की आँख तक है, वैसे ही हित समूह की दृष्टि केवल अपने सदस्यों के हितों को साथ देता है कि उसे किसका नुकसान होता है, किसकी उपेक्षा होती है, कोई लेना देना उसका नहीं है। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय हित या सार्वजनिक हित की उपेक्षा दिखाई देती है, जो एक गंभीर दोष है। इसी तरह से भ्रष्ट साधनों को बढ़ावा मिलता है। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हैं कि कुछ नहीं देना चाहिए, जो गलत काम नहीं करने हैं, गलत साधनों से इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन दबाव समूह जो है वो भ्रष्ट साधनों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो हर हाल में हर प्रकार के साधन का इस्तेमाल, उसे गुरेज नहीं है। जब चाहे अनैतिक साधन, भ्रष्ट साधनों का उपयोग करने से वो पीछे नहीं हटता। उद्देश्य क्या है कि उसके वर्ग के हितों को की जो है पूर्ति हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भ्रष्ट साधनों को बढ़ावा देता है समाज में, जो बहुत यहाँ पर कमज़ोर वर्ग के हितों की उपेक्षा भी दिखाई देती है। जो शक्तिशाली वर्ग है, शक्तिशाली किस सेंस में, जिनके पास अधिक धन है, अधिक बल है, वो अपने हितों को अभिव्यक्त बड़ी शक्तिशाली तरीके से करते हैं, वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाने में सक्षम है जहाँ पर नीतियाँ बन रही हैं, जहाँ निर्णय लिए जा रहे हैं, और जो नीति निर्माता है उसको भी परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, तो उनके हित तो की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए कई बार जौकिंगली कहा भी जाता है कि प्रजातंत्र, खास करके भारत जैसे गरीब मुल्कों में गरीबों का बहुमत है और गरीबों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, लेकिन नीतियाँ जो है वो अमीरों के लिए बनती है, क्योंकि वो नीति निर्माता को गरीबों के तुलना में अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कमज़ोर वर्ग के हितों की घोर उपेक्षा होती है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय चरित्र को कमज़ोर बनाता है। यदि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो राष्ट्रीय चरित्र का अवसान होता है, ह्रास होता है।
राष्ट्रीय क्षेत्र में गिरावट आती है, राष्ट्रीय एकता को भी बात आती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बहुलवादी कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है, इसमें क्या है, सोसाइटी इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट। इसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स हैं समाज में, और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके हित एक दूसरे के विरोधी हैं, और जब एक दूसरे के विरोधी हैं उसमें यदि समन्वय स्थापित नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से समाज की एकता, राष्ट्र की एकता को बड़ा खतरा पहुंचता है। तो ये दरअसल राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरनाक है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करता है, एक दूसरे के बीच वैमनस्य पैदा करता है, विभिन्न वर्गों के बीच जो है द्वेष की भावना पनपती है, और निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए ये एक बड़ा बड़ा खतरा है, बड़ा चैलेंज है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विरुद्ध। बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जो अपने हितों की प्राप्ति के लिए वह सरकार पर दबाव डालते हैं, और उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है, सद्भाव है, वो बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। जैसे अमेरिका में एक ग्रुप कहा जाता है जिसको कहते हैं वार इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव रादर वेपन्स, उन लोगों की एक लॉबी है, और वो लॉबी ये चाहती है कि संसार में युद्ध होते रहे ताकि उनका सामान का प्रोडक्शन होता रहे, उनका सामान बिकता रहे, और इसके लिए वो हर प्रकार की शांति की जो पहल होती है उसमें बाधा बनने की कोशिश करते हैं, उसको फेल होने कराने में उनकी भूमिका होती है। ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है एक बड़ा खतरा। कई बार इस पर जो है बातें हो चुकी हैं कि जो वार लॉबी है वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही समृद्ध ग्रुप है, और वो हमेशा ये चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे अंतर्राष्ट्रीय, और इसीलिए जो है वह सरकार तक जो उनकी पहुंच है उसके माध्यम से वह ऐसी पॉलिसी चाहती है जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ऐसा वातावरण बना रहे जिसमें हर एक व्यक्ति संघर्ष में हो, स्ट्रगल में हो, और स्ट्रगल इसलिए कि अधिक से अधिक पावर, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित की जा सके, और शक्ति अर्जित करने का जो माध्यम है वह है एक्विजिशन ऑफ वेपन्स, और वेपन्स जो है जो प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं उनका हित है कि वो अधिक से अधिक वेपन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सके। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी एक बड़ा खतरा है आज के तो इस प्रकार से दबाव समूह एक और तो पॉजिटिव रोल प्ले करता है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को सुगम बनाता है, सुलभ बनाता है, उसको संचालित करने में एक ऑयल का काम करता है, उसको पुश करता है, सरकार और विभिन्न समूहों को आमने सामने लाता है, सरकार को नागरिकों के आकांक्षाओं, उसकी समस्याओं से अवगत कराता है, प्लस सरकार को इस प्रकार का इनपुट देता है। लेकिन दूसरी ओर जो है इसके जो है गंभीर दोष भी हैं, और निश्चित रूप से इसमें कुछ दोषों पर जो है अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये राष्ट्र विरोधी बन जाता है। तो आज इस सेशन में इतना ही।